नमस्कार, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिव्य प्रेम गाथा की गहराइयों में उतरेंगे जो केवल प्रेम नहीं बल्कि परम सत्ता, परम भक्ति और परम सर्वोच्चता का अनुपम बोध कराती है। हम बात करेंगे ब्रह्म वैवर्त पुराण के उस अद्भुत वर्णन की जिसमें राधा और कृष्ण के स्वरूप को उस अलौकिक ऊंचाई पर स्थापित किया गया है जहाँ से समस्त ब्रह्मांड का संचालन होता है और जहाँ शुद्ध भक्ति ही परम सत्य तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग है। ब्रह्म वैवर्त पुराण वैष्णव परंपरा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो राधा कृष्ण के प्रेम को मात्र एक मानवीय प्रेम कथा के रूप में नहीं बल्कि सृजन के मूल, आदि और अनंत स्वरूप के रूप में प्रस्तुत करता है। ये पुराण राधारानी को केवल कृष्ण की प्रेमिका ही नहीं बल्कि उनकी प्राण अधिष्ठात्री देवी, उनकी हलादिनी शक्ति और परब्रह्म कृष्ण की परम शक्ति के रूप में चित्रित करता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी शक्ति जो स्वयं परमात्मा को आनंदित करती है, जो उनके अस्तित्व का मूल आधार है। पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि राधा ही वो शक्ति हैं जिससे समस्त शक्तियां प्रकट होती हैं। वे साक्षात लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का मूल स्वरूप हैं, जो कृष्ण की इच्छा मात्र से अवतरित होती हैं। उनका स्वरूप इतना दिव्य है कि वे न केवल सौंदर्य की पराकाष्ठा हैं बल्कि समस्त सिद्धियों और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री भी हैं। इस पुराण के अनुसार श्री कृष्ण स्वयं परब्रह्म, परम पुरुषोत्तम हैं, जो समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, कारण के भी कारण हैं। वे ही आदि नारायण हैं, जिनसे समस्त अवतार और देवी देवता प्रकट होते हैं, और राधारानी उनकी सनातन संगिनी, उनकी अविच्छिन्न शक्ति हैं। वे दोनों दो नहीं बल्कि एक ही सत्ता के दो पहलू हैं। जिस प्रकार अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति अविभाज्य हैं, उसी प्रकार राधा और कृष्ण भी एक दूसरे से अभिन्न हैं। राधा कृष्ण का वाम अंग है, उनके हृदय का स्पंदन है, उनकी लीला की मूल प्रेरणा है। ये पुराण राधा को पंच प्राणों से भी अधिक प्रिय, कृष्ण के लिए सर्वस्व मानता है। ये केवल एक प्रेम संबंध नहीं, ये तात्विक एकत्व है जहाँ शक्ति और शक्तिमान एक ही परम सत्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये युगल स्वरूप ही परम सर्वोच्चता का प्रतीक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की राधा कृष्ण कथा हमें शुद्ध भक्ति के मर्म से गहराई से परिचित कराती है। पुराण कहता है कि राधारानी की भक्ति निस्वार्थ प्रेम का, अनन्य समर्पण का सर्वोच्च आदर्श है। उनकी भक्ति में कोई कामना नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई प्रतिदान की अपेक्षा नहीं। ये केवल और केवल अपने आराध्य को प्रेम करने, उन्हें सुख पहुंचाने का भाव है। यह वह महाभाव है जहां भक्त और भगवान के बीच का भेद मिट जाता है, जहां भक्त अपनी आत्मा को अपने प्रिय के चरणों में अर्पित कर देता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण इस भक्ति को मोक्ष से भी ऊपर मानता है, क्योंकि मोक्ष तो कामना रहित होने पर मिलता है, किंतु शुद्ध भक्ति में तो स्वयं भगवान ही भक्त के वश में हो जाते हैं। राधारानी की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम अपने प्रिय की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता देखना है। ये भक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग है, मोक्ष से भी बढ़कर ये सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुँचने का पथ है। ये प्रेम जो किसी भी सांसारिक लालच से परे है, वही परम भक्ति है और वही परम सत्य तक पहुँचने का सबसे सुगम मार्ग है। इस पुराण में राधा कृष्ण की यह युगल सत्ता ही परम दिव्य सर्वोच्चता का प्रतीक है। वे केवल सर्वोच्च नहीं बल्कि सर्वोच्चता के भी पार हैं। उनका मिलन, उनकी लीलाएं, उनके बीच का अद्भुत प्रेम संबंध, ये सब हमें सिखाते हैं कि परम सत्य प्रेममय है। राधा कृष्ण की कथा ये दर्शाती है कि स्वयं परब्रह्म भी अपनी शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्तिमान अपनी शक्ति के बिना अपनी लीला नहीं कर सकते। वे दोनों मिलकर ही संपूर्ण, परिपूर्ण और परमेश्वर कहलाते हैं। ये परम दिव्य युगल ही समस्त लोकों का सृजन, पालन और संहार करता है। उनकी लीलाएं मात्र क्रीड़ा नहीं बल्कि जगत को परम सत्य का ज्ञान कराने का साधन है। ये बताने का माध्यम है कि प्रेम ही सृष्टि का आधार है और भक्ति ही परम आनंद का मार्ग। तो कथा क्षितिज के इस सफर में हमने देखा कि कैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण हमें राधा कृष्ण के माध्यम से परम सर्वोच्चता और शुद्ध भक्ति के गहनतम रहस्यों से परिचित कराता है। ये हमें सिखाता है कि प्रेम ही परम सत्य है
और उस प्रेम में डूब जाना ही जीवन का परम लक्ष्य है। राधे राधे।